से इस वक्त राजस्थान जूझ रहा है। राजस्थान जूझ रहा है बिजली संकट से। क्या प्रदेश की बिजली कटौती के लिए सिर्फ कोयला संकट ही जिम्मेदार है? और अगर कोयला संकट ही इसके लिए जिम्मेदार है तो इस संकट से निपटने के लिए पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए? यही सवाल प्रदेश की जनता पूछ रही है। यही बात बीजेपी भी सरकार से जानना चाहती है, लेकिन सरकार का तर्क है कि बिजली संकट सिर्फ राजस्थान का नहीं है। 45 के पार पारा बिजली कट से बेहाल। मरुधरा पर डबल अटैक। जब प्रदेश में तापमान 45 डिग्री के पार जा रहा है, तभी बिजली के संकट ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कोयला संकट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन साफ है कि समय रहते समाधान न निकालने से मामला गंभीर हो गया। राज्य के पावर प्लांट में उत्पादन या तो ठप है या बेहद कम, और करीब 2 महीने तक यही हालात बने रहने की आशंका जताई जा रही है। देश भर में बिजली की डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ी है। ये राजस्थान का विषय नहीं है, पूरे देश में बिजली की मांग जो है एकदम से बढ़ी है। आपको बता दें कि प्रदेश में घोषित तौर पर 1 से 3 घंटे की कटौती चल रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये कटौती 10 से 12 घंटे की है। प्रदेश में औसत 25.25 करोड़ यूनिट प्रतिदिन की मांग है। अधिकतम मांग ने 29 करोड़ यूनिट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मांग और उत्पादन में प्रतिदिन करीब 5 करोड़ यूनिट का गैप है। वहीं प्रदेश में 1970 मेगावाट की 5 थर्मल प्लांट में उत्पादन ठप है। तो बीजेपी इसी बहाने गहलोत सरकार पर हमला बोल रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इसे सरकार का मिसमैनेजमेंट बता रहे हैं। मैं सोचता हूँ बाकी राज्यों में भी आई, सबने अपनी अपनी व्यवस्था पहले से की, जिसके कारण से वहाँ हाहाकार नहीं मचा। हमारे यहाँ जो व्यवस्था इनको करनी थी, अब मुख्यमंत्री स्वयं छत्तीसगढ़ जाकर के मुख्यमंत्री से मिल भी आए और उसके बाद भी केंद्र से भी जाकर के मिल आए, लेकिन इस समस्या का समाधान उनसे हो नहीं। उसका कारण क्या है? ये समय पर पेमेंट नहीं करते हैं, इसके कारण से कोई इनको देने को तैयार ही नहीं होता। वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का तर्क है कि बिजली संकट सिर्फ राजस्थान में नहीं है, देश का बड़ा हिस्सा इस संकट से जूझ रहा है। पुनिया जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कटारिया साहब हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इसमें आपको सियासत नहीं करनी चाहिए और इसमें राजस्थान सरकार का आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय बाद कोल क्राइसिस आया है और बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है। बहरहाल तेज गर्मी के साथ बिजली की बढ़ती मांग और उत्पादन में कमी से हाल बेहाल है, लेकिन कोयला संकट भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कोयला संकट पेमेंट ना होने के कारण उत्पन्न हुआ या इसका कोई और भी कारण है? जयपुर से न्यूज 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पानी बिजली संकट के साथ कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार को घेरा। राठौड़ ने कहा सरकार को 3 महीने पहले जो कंटिजेंसी प्लान बनाना चाहिए था, जो आज तक नहीं बन पाया है। प्रदेश के 10 जिले जिनमें इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है, उनकी हालत बदहाल है। हालात ये हो चुके हैं कि यहां बिजली नहीं, पानी नहीं और कानून व्यवस्था जर्जर। सरकार पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। उन्होंने आगे कहा कि अंतर्द्वंद्वों में फंसी सरकार को प्रदेश की कोई चिंता नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी 13 मई को आक्रोश रैली निकालेगी। 3 महीने पहले कंटिजेंसी प्लान बनाना चाहिए था, वो आज तक सरकार अपना कंटिजेंसी प्लान बना नहीं पाई। 10 जिले जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के से फीडेड जिले हैं, जिनमें इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है, की हालत तो बिल्कुल बदहाल है। उसमें मेरा खुद का जिला चूरू भी है। आज नहरबंदी के नाम पर 3-3, 4-4, 5-5 दिन में भी कभी थोड़ा सा पानी आता है, और इन सारी बातों को लेकर 13 तारीख को हम यहाँ आक्रोश रैली भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की हालात, जब बिजली नहीं, पानी नहीं और कानून व्यवस्था की जर्जरता है, सरकार का इस सरकार पर से लोगों का विश्वास